हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में माउंटेन और ग्लेशियर्स इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहाँ घूमने के लिए पिक्टन, ब्लेनहम, ग्रेमाउथ, नेल्सन समेत कई खूबसूरत जगह हैं। न्यूजीलैंड को कीवियों का देश भी कहा जाता है। कीवी यहाँ का एक बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। यह न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड्स भी है। न्यूजीलैंड दुनिया के 5 सबसे कम करप्ट देशों में से एक है। बाकी के 4 देश हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। पेंगुइन की सबसे ज्यादा प्रजातियां न्यूजीलैंड में पाई जाती है। पेंगुइन का सबसे पुराना कंकाल भी यहीं से मिला है, जो 6 करोड़ 20 लाख साल पुराना है। न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया। न्यूजीलैंड में वर्ष 1893 में महिलाओं को वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगर आप सभी करेजियस खेलों के शौकीन हैं, या यहाँ तक कि अगर आप उन्हें आजमाने में रुचि रखते हैं, तो न्यूजीलैंड को आपकी सूची में होना चाहिए। बंजी जंपिंग, क्लाइंबिंग, स्काईडाइविंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, कयाकिंग, कैनियनिंग, पैराशूटिंग, कैबिंग, जिप लाइनिंग जैसी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। न्यूजीलैंड के सेंट्रल ओटैगो पर बसा कार्डरोना ब्राफेंस दुनिया भर में फेमस हो रहा है। इस जगह के मशहूर होने के पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। एक्चुअली यहाँ एक कार्डरोना ब्राफेंस जहाँ आपको हजारों ब्रा टंगी हुई दिखेंगी। देश विदेश से घूमने आए टूरिस्ट इस ब्राफेंस को देखने आते हैं और यहाँ हर समय टूरिस्ट्स की भारी भीड़ लगी रहती है। यहाँ घूमने आई कई महिलाएं भी अपनी ब्रा यहाँ टांग जाती हैं और लोग यहाँ बहुत दिलचस्पी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। न्यूजीलैंड हेवनली ब्यूटी का जगह है और न्यूजीलैंड में घूमने के लिए चुनिंदा जगह की सूची बनाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ जगह द कलर ऑफ नेचर दिखाते हैं और आपको मॉडर्न के जगह में ले जाते हैं। इसलिए न्यूजीलैंड के सभी अमेजिंग प्लेसेस की जर्नी करने के लिए आपको एक से ज्यादा बार जाना होगा। पैसेंजर वर्ल्ड के सबसे बड़े पार्क को देख सकते हैं और न्यूजीलैंड जर्नी पर दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन भी देख सकते हैं। न्यूजीलैंड को गेम हाउस भी कहते हैं। ऑकलैंड सिटी ऑफ सेल के रूप में जाना जाता है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला सिटी है। यह नॉर्थ आइलैंड पर बसा है और यह अपनी लिविंग कल्चर और खाने के लिए जाना जाता है। इस खूबसूरत मेट्रोपोलिस के अमेजिंग व्यूअर्स के लिए ऑकलैंड पर चढ़े हार्बर ब्रिज। अगर आप न्यूजीलैंड के हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में ज्यादा जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऑकलैंड डोमेन की बेयर में जरूर जने, जो शहर का सबसे पुराना हिस्सा है। ऑकलैंड डोमेन में आपको माओरी और पैसिफिक आइलैंड के ग्रेट परफॉर्मेंस मिलेंगे। अस्टीन्ड ऑकलैंड म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स, गल्फ ऑफ आइलैंड्स मछली पकड़ने, याचिंग और कुछ पानी के खेलों के लिए फेमस है। साथ ही यह न्यूजीलैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ऑकलैंड शहर से 3 घंटे की ड्राइव पर आइलैंड की 144 छोटे आइलैंड्स से मिलकर बनी एक खूबसूरत जगह है। आप यहाँ जंगलों में भी घूम सकते हैं और आइलैंड की पगडंडियों पर लंबी वॉकिंग टूर कर सकते हैं। आइलैंड की खाड़ी में फेमस रॉक फॉर्मेशन है, जिसे आप अपने दौरे पर देखना कभी नहीं भूल सकते हैं। यह प्लेस मछली पकड़ने के लिए पॉपुलर है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है और सबसे बिजी इंटरनेशनल एयर ट्रैवल सेंटर्स के लिए फेमस है।
और यह सभी एरिया से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए न्यूजीलैंड का टूर शुरू करने के लिए एक सही सिटी है। यह ऑकलैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 2 पोर्ट, फॉरेस्ट और वॉल्केनो भी है। ऑकलैंड की ब्यूटी में से एक वंडरफुल फैक्टर स्काई टॉवर है, जो आपको 328 मीटर की ऊंचाई से सिटी का 360 व्यू देख सकते हैं। स्काई टावर का रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट केक पर मेड सर्वेंट है। न्यूजीलैंड की कल्चर का अंदाजा लगाने के लिए आप ऑकलैंड के कई म्यूजियम में भी जा सकते हैं। सुहावने मौसम में आप ऑकलैंड डोमेन पार्क में सैर कर सकते हैं, जो लगभग 185 एकड़ में बसा है। ऑकलैंड बार और रेस्टोरेंट के लिए भी फेमस है, इसलिए फूड का अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए सिटी की जर्नी करना न भूलें। एक एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए आप चढ़ाई और बंजी जंपिंग के लिए ऑकलैंड ब्रिज पर जा सकते हैं। ऑकलैंड शहर से एक नाव लें और 30 मिनट में आप वेहेके आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, जो कि न्यूजीलैंड में घूमने के लिए एक जगह है। अगर आप वाइन लवर हैं, तो वोइला आप अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड में एक छोटा सा आइलैंड, इस जगह में कई विनयार्ड्स हैं। यदि आप लगभग सभी प्रोडक्ट्स का टेस्ट चखना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए ड्राई करने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। वाहेके में 3 फोरमोस्ट अंगूर के बागों में 14 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की वाइन हैं। वेहेके आइलैंड पर करने के लिए बहुत कुछ है कि आप जैतून के पेड़ों, फॉरेस्ट और बीच की टूर कर सकते हैं। क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड की सूची में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह बनाने में कैपेबल है। बॉटेनिकल गार्डन उन ओरिजिनल अट्रैक्शंस में से एक है जो नेचुरल डिजास्टर से बचाए जाते हैं। क्राइस्टचर्च के इस गार्डन में कुछ सबसे बड़े, सबसे ऊंचे और सबसे पुराने पेड़ मौजूद हैं। आप कार से माउंट कैवेडिश की ब्यूटीफुल राइड कर सकते हैं। ग्लेशियर देश वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ आइलैंड पर पाया जाता है और इसका गहना वेस्टलैंड नेशनल पार्क है। पार्क में आपको देश के 2 सबसे शानदार ग्लेशियर देखने का मौका मिलेगा, फ्रांज जोसेफ ग्लेशियर और फॉक्स ग्लेशियर। टूरिस्ट आपको बढ़ते ग्लेशियरों पर करीब से नजर डालते हैं और आप आराम कर सकते हैं। अनवर्दी ऑफ बिलीफ ग्लेशियर हॉट पूल में भिगोकर लंबी पैदल टूर कर सकते हैं। क्वींसटाउन साउथ वेस्ट ऑफ द साउथ आइलैंड की ओर बसा है, जो न्यूजीलैंड की एडवेंचर कैपिटल की कंडीशन पूरी तरह से प्रॉपर है, क्योंकि स्प्रिंग और विंटर के महीनों के दौरान यह स्केटिंग के लिए फेमस है। इसे यादगार एक्सपीरियंस बनाने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं। साल के अलग समय में क्वींसटाउन अपने विजिटर्स के लिए राफ्टिंग, जेट बोटिंग, स्काईडाइविंग और बंजी जंपिंग जैसी करेजियस एक्टिविटीज प्रेजेंटेड करता है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्लिफ जंपिंग साइट क्वींसटाउन में मौजूद है, जहां आप कई तरह से क्लिफ से खुद को उछाल सकते हैं। क्वींसटाउन का फूड व्यू न्यूजीलैंड में सबसे बेस्ट में से एक है और दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर पॉइंट भी यहां मौजूद है। ये सभी रेस्टोरेंट और एडवेंचर गेम्स क्वींसटाउन को न्यूजीलैंड में एक जरूरी जगह बनाते हैं। वेटोमो में अरनुई और रुकुरी जैसी अनेक फ्लैशिंग गुफाएं हैं, जो आपको एक सुंदर सर्पिल एंट्रेंस के साथ गुफा की सजावट का आनंद देती हैं। इन गुफाओं में चूना पत्थर की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हजारों कीड़ों से जगमगाती इन गुफाओं में जरूर जाएं।
यह एक सांस लेने वाला एक्सपीरियंस होगा जिसे आप अपने जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। गुफा को पूरी तरह से खोजने के लिए आप इसके पीछे के साइंस की बेहतर समझ रखने के लिए नाव की सवारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करने बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर करना मत भूलें। थैंक यू।